जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियोस को शेयर भी करें क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट है। क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और दूसरों के पास भी जाती रहेंगी। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यूजीसी की तरफ से एक नई नोटिस आई है और उसी के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है अबाउट एग्जामिनेशंस फॉर्म, नोटिस की एग्जामिनेशंस किसकी होगी और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, और बहुत सारे सवाल हैं कि परीक्षा विभाग क्या चाहती है, परीक्षा लेगी या फिर प्रमोशन करेगी। तो चलिए इसी चीज़ पर अच्छे से आपको सारी डिस्क्राइब करके बातें बताते हैं। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, यूजीसी ने कह दिया है और स्टूडेंट्स की डिमांड है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, और या फिर उन्हें क्लियरली ये कह दिया जाए कि आप एग्जामिनेशंस आपको देना ही पड़ेगा। कितने सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो दोबारा परीक्षा दे, और बहुत सारे कैंडिडेट, कितने परसेंट कैंडिडेट ये चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने मिले, क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एवरेज परसेंटेज दे दिया जाए, ऐसा परसेंटेज दे जो फ्यूचर में आपके लिए कोई काम का ही ना हो, तो फिर क्या वो डिग्री आपके लिए सही होगी, या फिर आप खुद से मेहनत करके एग्जामिनेशंस दे के अपने रिजल्ट लेना चाहते हैं। सबसे पहले बता दूं कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास ऐसे हॉल टिकट रिलीज़ हुआ। देखिए, हॉल टिकट बहुत सारे रिलीज़ हुए, लेकिन इस बार जो हॉल टिकट रिलीज़ हुई 2021 में अगस्त एग्जामिनेशंस में, तो दो टाइप की रिलीज़ हुई। सबसे पहला था एक विदाउट फ़ोटो वाली और एक थी इस तरह की। जितने भी कैंडिडेट के पास इस तरह के नोटिफिकेशंस आई हैं, यानी कि हॉल टिकट जिसका भी इस तरीके का आया है, मतलब कि आपका यहाँ पे एग्जामिनेशंस अगस्त में नहीं था। ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशंस छोड़ा। जिन कैंडिडेट का इस टाइप का हॉल टिकट रिलीज़ हुआ है उनका एग्जामिनेशंस जुलाई में नहीं हुआ, यानी कि वो इंटरमीडिएट कैंडिडेट है, यानी कि उनका फाइनल ईयर नहीं है। तो जितने भी नॉन फाइनल ईयर हैं, आपके लिए तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही था कि यूजीसी ने आपसे जो नोटिस में कही, दोबारा उन्होंने ये नोटिस रिलीज़ किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि फॉर द इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट असेसमेंट सेल बेस्ड इंटरनल इवेल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर्स एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइन। सबको प्रमोट किया जाएगा, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि 2020 में हुआ। 2020 में क्या हुआ था कि सबको प्रमोट कर दिया गया, कह दिया गया कि आप नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसी हिसाब से यहाँ बता दूँ कि जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट है उनके लिए तो अच्छी खबर है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे और थे स्टूडेंट्स के कि बताइए कि हम जो है नॉन फाइनल ईयर है या हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो किस हिसाब से हमारा प्रमोशन होगा। सबसे पहले बता दूं यहाँ पे आपको कि जिन छात्रों ने भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, तो क्या उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, ये आपका ही सवाल है। तो जिन छात्रों ने री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा है, तो प्रमोशन। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, वो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा बट आपने यहाँ तो एकेडमिक ईयर, अगर हम बात करें कि 2020 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपका प्रमोशन होगा, तो 2020 के प्रमोशन नोटिस के हिसाब से तो सिर्फ वही कैंडिडेट प्रमोट होंगे जिनका सेशन है। सेशन वाइज प्रमोशन मिला था 2020 में। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सेशन वाइज प्रमोशन है आपका, तो सेशन वाइज प्रमोशन है, तो इस हिसाब से कि वही कैंडिडेट प्रमोट होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था 19-20 के सेशन में, यानी कि अब जो 20 और 21 के सेशन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था जुलाई सेशन के लिए, वो प्रमोट होंगे। तो प्रमोट होने का सेशन वाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज़रूरी था आपका कि आप रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब आपने ये दोनों नहीं करवाया है, तो आप देख लीजिए, अभी भी सिर्फ 23 सितंबर तक ही डेट बाकी थी, आगे अब आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन किस तरह होना चाहिए था, तो आपने अगर 20-21 का री रजिस्ट्रेशन करवाया है तभी प्रमोशन होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म मैंडेटरी थी
जी हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया था तो भी आप पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का क्या होगा, क्या उनका प्रमोशन होगा या दिसंबर में होगी परीक्षा। देखिए इसमें कितने % चांसेस है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स तो प्रमोटेड हैं ही, लेकिन अब बात यह है कि स्टूडेंट्स कहीं डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। इग्नू अपनी मनमानी करते जा रहा है और जुलाई का एग्जामिनेशन अभी सितंबर फिनिश होते हुए आया है, अक्टूबर आ गई है, लेकिन अभी तक आपको क्लियरली नहीं बताया गया, आपको कंफ्यूजन में रखा गया। दिसंबर में तो एग्जामिनेशंस होगी, लेकिन सिर्फ जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के एग्जामिनेशंस होंगे। क्या दोबारा जुलाई सेशन में छात्रों का प्रमोशन संभव है? डेफिनेटली संभव है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में यूजीसी की ही बात चलती है, यूजीसी ने ही कह दिया है, तो डेफिनेटली उनका प्रमोशन संभव है। अदर यहाँ पे अगर स्टूडेंट अगर कह दे कि हमें कोविड-19 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कमिटी में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी यूजीसी को लेटर लिख सकती है, कह सकती है कि हम जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तब जाके आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में, चूँकि अब थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हो चुकी है, तो इस समय क्या आप एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा हॉल टिकट क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। हमने भी जुलाई 2021 के लिए फॉर्म भरा था, आपने फॉर्म तो भरा था, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का डाउनलोड हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं। ऐसा इस वजह से कि आपकी जो है बहुत सारी रीजंस है, आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई होगी, आपने सही से फॉर्म नहीं भरा होगा, रिजेक्ट हो गया होगा, आपका फीस सबमिट नहीं हुआ होगा, ये सारी रीजंस हो सकती है। इसका रीजंस आपको फाइंड आउट करना होगा, कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं और आपकी पूरी डिटेल पर्सनली हम आपको देंगे। नेक्स्ट है कि जिनका हॉल टिकट इनरोलमेंट नंबर आ रहा है, क्या उनकी परीक्षा होगी। देखिए सिंपल से इस हॉल टिकट को हम यहाँ पे दिखाते हैं, इस हॉल टिकट में इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। अब इस हॉल टिकट में भी इनरोलमेंट नंबर है, जो कि 30 जुलाई की है 2021 के, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब अगस्त के एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इनरोलमेंट नंबर है, लेकिन इसमें सिंपली कह दिया गया है कि जो हॉल टिकट आएगा वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपका एग्जामिनेशंस होगा। हॉल टिकट में इनरोलमेंट नंबर आने का मतलब है कि हाँ आपका हॉल टिकट सही है, बिल्कुल आप ही का है। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हॉल टिकट नहीं आया तो हो सकती है प्रमोशन रद्द। देखिए ऐसा नहीं है, आपने री रजिस्ट्रेशन कराया था, इट्स ओके, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रमोशंस के लिए। और दोस्तों इसी के साथ और एक अपडेट है, 2-3 अपडेट आपको और बता देती हूँ उसमें। यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ये जो पूरी की पूरी एग्जामिनेशंस की क्राइटेरिया थी प्रमोशंस की, पिछले बार वो थी आपकी असाइनमेंट बेसिस पे। देखिए असाइनमेंट तो आपको सेपरेटली हर एक ईयर सेमेस्टर का आपको सबमिट करना होगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए तो उसका असाइनमेंट अलग सबमिट करना होगा, सेकेंड ईयर का अलग सबमिट करना होगा। असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत। उसके साथ मार्क्स आपको एवरेज मार्किंग मिलेंगी। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को एग्जामिनेशंस देना ही पड़ेगा और सबकी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है। हम बात करते हैं इस प्रमोशंस लिस्ट के बारे में। इस नोटिस के बारे में ये लिखा हुआ था कि जितने भी प्रोग्राम यूजी और पीजी के यहाँ पे हैं सिर्फ उनको ही प्रमोशन मिलेगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनको प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ क्लियरली लिख दिया जा चुका था विल बी नॉट एप्लीकेबल, यानी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं आप देख रहे हैं, इन सबको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट है कि असाइनमेंट बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है, अब बहुत सारे कैंडिडेट का एक्सेप्ट हुआ। असाइनमेंट तब जाके रिजेक्ट होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। तो ध्यान दीजिए ऑनलाइन सबमिशन की डेट नहीं आई है, ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू आपकी सबमिशंस नहीं हो रही है, बट ऑफलाइन आपके स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर में 1 सितंबर से आपके असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो गए हैं जनवरी सेशन के लिए। तो आप असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करें। गूगल फॉर्म में जैसे ही अपडेट आएगी गूगल फॉर्म के थ्रू, तो 2-3 चीज़ों का आपको याद रखना होगा, किस तरह से आपको अपलोड करनी होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जी हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट को हार्ड कॉपी ही सबमिट कीजिएगा और रिसिप्ट ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या एग्जामिनेशंस आप देना चाहते हैं या चाहते हैं कंप्लीट प्रमोशन। थैंक यू।